नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वापस हूँ आपका यूपीएसआई की तैयारी को लेके। तो गाइस, आप हो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि मैथ की और मूल विधि की क्लासेस में रेगुलर आपको चैनल पे दे रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज गाइस, कैलकुलेशन टाइम एंड वर्क की आपको क्लासेस दे चुका हूँ कंप्लीट। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए गाइस, परसेंटेज समझते हैं। परसेंटेज है क्या चीज? परसेंटेज किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना। समझ रहे गाइस? किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना। अब प्रतिशत किस चीज का निकालेंगे? सपोज करो किसी बच्चे ने 30 मार्क्स ऑब्टेन किए, उसे मिले कितने में से? 100 में से। तो हमसे पूछेंगे जी 100 का 30 नंबर कितने परसेंट होगा? समझ रहे हो? या आपने सपोज करो कोई सामान 400 रुपए का लिया और उसने आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो आप बोलोगे अब भाई 20% कितना होगा 400 का? तो यही चीज है परसेंटेज। आज उसी चीज को हमें समझना है कि परसेंटेज होता कैसे है और हमारा इससे पेपर में क्या यूज है। ठीक है गाइस, आइए क्वेश्चन पे आते हैं इसके। तो गाइस, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। हमसे वैल्यू पूछी x की। गाइस, बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे करते हैं। 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। क्लियर है गाइस? यहां तो कोई डाउट नहीं है। क्या आना होगा मेरा? 8a इज इक्वल टू 5b। कैसे आया वो चीज आप समझ सकते हैं। दिस कैंसिल आउट दिस कैंसिल आउट दिस। तो मेरा क्या आया? 8a इज इक्वल टू 5b। तो यहां से मेरा क्या निकल के आ रहा होगा? a इज इक्वल टू 5/8। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है? अब आगे देख लेते हैं हमें क्या निकालना है। b इज इक्वल टू x% ऑफ ए। ये हमें निकालना है। ए की वैल्यू हमारे पास है, रख देते हैं। सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है। b इज इक्वल टू x/100 इंटू 5/8। अब सिंपल सिंपल आपकी कैलकुलेशन बची हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपका x आ रहा होगा निकल के 160। अब कहो तो यार इसकी कैलकुलेशन भी सॉल्व करके दूं, इससे इसे काट दो, जो भी अपना। ठीक है, आपका आंसर आ रहा है 160। गाइस, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? दोबारा समझा दे रहा हूं। 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। सॉल्व किया, 8a इज इक्वल टू 5b। ए की वैल्यू निकल के आ गई 5/8b। अब ए की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि भाई मुझे ए की वैल्यू हमें पुट करनी है। x% ऑफ ए मुझे निकालना है। b is equal to x% of a, b is equal to x/100 into 5/8b। और जब सॉल्व करेंगे तो x is equal to 160। आइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, इफ x is 80% of y, what percent of x is y? कैसे क्वेश्चन को? क्या दिया हुआ है? अगर x का 80% ऑफ y, मतलब x is equal to 80% ऑफ y। यही तो दिया हुआ है मुझे। समझ आ रहा है गाइस? कोई डाउट अगर हो तो नीचे आप मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसे क्लियर करके दूंगा। आपका क्या आएगा? x इज इक्वल टू 4/5। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका 4/5 आ रहा होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है?
अब हमसे पूछा क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, वाई अपॉन एक्स हमें निकालना है। तो वाई, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4/5y, यही तो निकालना है हमें। कोई डाउट है यहां पे? इसका आंसर क्या आ रहा होगा गाइस हमारा, 125। सॉल्व करोगे आंसर आएगा आपका 125। तो गाइस क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, इफ x इज लेस देन y बाय 25% देन y एक्सीड x बाय। हमसे ये बोला गया है x जो है वो y से 25% कम है। ठीक है गाइस, हमसे क्या बोला गया, 25% कम है x। अगर मैं y को 100 मान लूं तो इसका 25% कम करूंगा तो कितना आएगा, 75। इसको बिठा दो, 25 ही तो है माइनस 25। अगर मैं y को 100 मान लूं तो x कितना आ रहा होगा मेरा, 75। अब मुझसे ये पूछा गया है देन y एक्सीड बाय x, तो y x से कितना बड़ा है, समझ रहे हो, निकाल लो। 25/75 इंटू 25/75 इंटू 100। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्या आंसर होगा? क्लियर है गाइस क्वेश्चन? कोई डाउट क्वेश्चन में? दोबारा समझा देता हूं। x जो है वो y से 25% छोटा है, y को हमने 100 मान लिया तो 25 कम करेंगे कितना आएगा, 75। तो 25/75 इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, मैं भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, तो गाइस प्लीज अपनी तरफ से ऐसा ही प्यार देते रहे और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन। इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही सॉल्व करेंगे। p% ऑफ p का p% क्या दिया हुआ बेटा, 36। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p की, तो सॉल्व कर ले। p स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ रहा होगा p की वैल्यू, जब हम इसे करेंगे तो अंडर रूट 3600, तो p की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 60। यही हमारा p की वैल्यू कितनी आएगी, 60। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। अब यार आप सोच रहे हो क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहा है, यार बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, टेंशन मतलब पेट भर दूंगा अच्छे अच्छे लेवल से भी, लेकिन बिल्कुल बेसिक भी तैयार होना चाहिए हमारा। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, क्या सॉल्व करेंगे, 2/50 इंटू 100, कितना आ रहा होगा इसका, 4%। 2/50 इंटू 100 जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 4%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10% ऑफ m इज द सेम एज 20% ऑफ n देन m रेज टू n इज इक्वल टू, 10% ऑफ n का किसके बराबर है, 20% ऑफ n के। तो हमें बताना है कि m रेज टू जो n है वो किसके बराबर होगा। आइए इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व।
जो लैंग्वेज में दिया 10% ऑफ को मल्टीप्लाई मान लेते हैं m इज इक्वल टू 20% ऑफ n। काट पीट करेंगे तो क्या आ रहा होगा m इज इक्वल टू 2n। यही तो आ रहा होगा, सॉल्व कर रहे होंगे, देख लीजिए यही आ रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है चीजें? तो अब इसका निकालना होगा तो m रेस टू n क्या आ रहा होगा बेटा, उल्टा कर दो, 2 रेस टू, ये आपका आंसर। गाइस कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सबसे इजी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं होता है हमारे पास पेपर में कि हम इसको पूरे लॉन्ग मेथड से लेके जाए, हमें तो विद इन अ माइंड कैलकुलेशन करनी होती है विद इन अ सेकंड। तो गाइस उसी की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ आया होगा। ऐसे ही प्यार मिलता रहे मुझे YouTube से। धन्यवाद दोस्तों, ज्यादा से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।